धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या आप भी ये मानते हैं क्या कि आपके पूर्वज भी किसी वक्त में हिंदू रहे होंगे? मैंने तो बहुत बार कहा है, आज से नहीं 4-5 साल से कहता चला आ रहा हूं कि भगवान श्री राम का जब इशू चला था तो हमने तो कहा था ये मोहम्मद के भी पूर्वज भगवान श्री राम है। पूर्वज का मतलब क्या है? बुजुर्ग। हमारे जो पहले आए वो हमारे सब बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो पूर्वज तो भगवान श्री राम मोहम्मद के भी होंगे। हाँ। अरे दुनिया में जो भी पहले आया है वो बाद में आने वाले का पूर्वज ही तो हुआ। ठीक है, तो क्या आप ये सब जानते समझते, और हिंदू धर्म में इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अच्छाइयां हैं, और मैं भी हिंदू हूं, मुझे इन अच्छाइयों पर गर्व है। लेकिन मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि आप दिल से हिंदू बने हैं या फिर आप जो है कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हिंदू बन गए। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी अच्छाइयां दिखती थी तो आपने हिंदू धर्म पहले क्यों नहीं कबूला? शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं एक संघर्ष कर रहा व्यक्ति हूं। मैं कई सालों से संघर्ष कर रहा हूं। मैं चाहता था कि मुसलमानों को रिफॉर्म किया जाए, मुसलमानों को ठीक किया जाए। मैंने बात पर बात निकालते हुए उनको समझाया, उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि तुम इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हो। लेकिन जब उन्हीं ने, आप बताइए कि जुमे की नमाज कितना अहम दिन मुसलमानों के लिए होता है, जब उस जुमे की नमाज के बाद वो बाहर निकल के कत्ल की साजिश करते हैं, तो अब ये बताओ किसकी इबादत कर रहे हो? तुम जुमे की नमाज के बाद मेरे पुतले फूंकते हो, यति नरसिंहानंद जी के पुतले फूंकते हो। हर जुमे में मेरा इनाम बढ़ जाता है कत्ल का। भाई, अभी जो आपने छोटे छोटे इनाम की घोषणा की, हैदराबाद में कांग्रेस का एक जो एक्स कैंडिडेट रहा है उसने तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया इनाम घोषित किया हर जुमे को। अगले जुमे में और ये इनाम बढ़ जाएगा। तो आप डर के आ गए कि आपको यहाँ आएंगे, हिंदू धर्म में रहेंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो ये लोग तो मार देंगे। प्लानिंग करके डर, तो क्या वो बचे क्यों रहेंगे? भाई, डर नहीं है। डर तो हम तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। और मैं खुल कर इस बात को लड़ना चाहता हूं। ISIS जैसी जो कट्टरपंथी संगठन है, मैं उनके विचारों से भी लड़ना चाहता हूं। वक्त पड़ी तो सामने भी लड़ सकता हूं। अफगानिस्तान भी मुझे भेज दो। ठीक है, तो थोड़ा सबूत दीजिए। अगर हिंदुत्व के जितेंद्र जी की आप सौगंध ली है, जितेंद्र जी आपने सौगंध ले ली और इस धर्म को इतना आप पसंद करते हैं, इसमें आने के पहले आपने कुछ होमवर्क किया? हनुमान चालीसा आती है आपको? भाई, अब मेरा ये फैसला 3 दिन पहले का है। मैंने 3 दिन पहले फैसला लिया, महाराज जी को फोन किया और हमने सनातन धर्म कबूल कर लिया। इस धर्म के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप, जिससे लगे कि आप दिल से आए हैं? सिर्फ ऊपर भगवा नहीं पहना है और माथे पर चंदन नहीं लगाया है, इसका सबूत दे सकते हैं कि मन में भी अंदर हिंदू है? आप इसका सबूत यह है कि आज से 3-4 साल पहले मैंने पहला मुसलमान था उस वक्त जिसने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बने, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते। तो ये कोई बहकी हुई बात थोड़ी ना है। पूरे समाज से लड़ जाना ये कोई बहकी हुई बात थोड़ी ना है। तो मैंने इसका एफिडेविट दिया था, क्योंकि मैंने जब ये कहा कि भगवान श्री राम मेरे ख्वाब में आए थे, लोग मेरा हंसी मजाक बनाने लगे। तो ये तो हर चीज का हंसी मजाक बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं।
मैंने अगर के सनातन धर्म से अगर मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी अगर वो ना होती, इंसानियत मैंने ना देखी होती, तो मैं भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मैंने क्यों एफिडेविट दिया होता? मैं तो सुन्नी समाज के साथ में जैसे इससे पहले ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दीजिए आखिर में सर, आखिर में एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मरते मरते नहीं छोड़ूंगा। और मेरा अंतिम संस्कार इन लोगों द्वारा मारे जाने पर, ये मुझे मालूम है ये मारेंगे, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होनी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग मुझे मारेंगे और ये जरूर मारेंगे, मेरी हत्या करेंगे। 99.9% मुझे ये उम्मीद है अगर कि ये मेरी हत्या हो जाए तब भी मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में होना है। मैंने इसका एक एफिडेविट भी तैयार करके दे दिया है। और अगर नेचुरल डेथ होती है किसी चीज में तब भी हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता है। जब मरने के बाद भी का भी मैं तय कर चुका हूं तो अब छोड़ने का क्या मसला बनता है? ठीक है, तो जाते जाते एक बार दर्शकों के लिए जय श्री राम भी बोलते जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमको सनातन धर्म मैंने खुशी से कबूल किया है और आस्था रखते हुए कबूल किया है। जो इसमें जिनको ढोंग दिखाई दे रहा है वो हमारी बात को सिर्फ कमजोर करना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जो इस बात पर तैयार नहीं हुए कि इस्लाम में रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, इस्लाम में रिफॉर्म होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, इस पर अभी हम बहस करेंगे। लेकिन वसीम रिजवी जी, हो सकता है आपको मेरे कुछ प्रश्न चुभे हों, पर वो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न थे कि आप ईमानदारी से आए हैं, सिर्फ बचने के लिए आए हैं, डर से आए हैं, या इस धर्म को, हिंदू धर्म को समझते हैं, इसकी अच्छाइयों को समझते हैं इसलिए आए हैं। और उसको मैंने आपसे समझने के लिए प्रश्न पूछे, आपने बखूबी जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी जी।